नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूयॉर्क पुलिस की तरफ से ब्रुकलिन मेट्रो सबवे पर हुए हमले के संदिग्ध को पहचान लिया गया है। पुलिस के पास हमले के संदिग्ध का विवरण भी है। न्यूयॉर्क पुलिस ने मंगलवार को कहा कि अभी ये निश्चित नहीं है कि ये हमलावर था या नहीं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन के सबवे पर हुए हमले में के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान लिया गया है। पुलिस विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हुए हमले के संदिग्ध का विवरण है और पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के आयुक्त किंचत सिविल के अनुसार पुलिस विभाग के पास संदिग्ध का विवरण है और उसकी तलाश की जा रही है। सिविल ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि संदिग्ध एक गहरे रंग का शख्स है और उसने नियन नारंगी बनियान और भूरे रंग की स्वेट शर्ट पहन रखी थी। गाजियाबाद में गौशाला के नजदीक लगी आग में करीब 40 गायों की मौत हो गई। यूपी के पशुधन मंत्री ने मंगलवार को गौशाला का दौरा करके सूबे की सभी गौशालाओं के आसपास की झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए हैं ताकि इस तरह का हादसा दोबारा न हो। सोमवार को दोपहर में गाजियाबाद की झुग्गियों में लगी आग से गौशाला की करीब 40 गायों की मौत हो गई। गायों की मौत के बाद मंगलवार को पशुधन मंत्री ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जाँच कराने की बात कही। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निगम से भी शिकायत की थी कि यहाँ झुग्गियाँ है। हम सभी गौशालाओं के आसपास झुग्गियाँ न हो यह भी सुनिश्चित करेंगे ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। हिडन नदी के किनारे बनी इस गौशाला के बगल में दर्जनों झुग्गी झोपड़ी थी जहाँ प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा था। सोमवार को दोपहर में आग लगी और देखते ही देखते इस गौशाला को अपनी चपेट में ले लिया। उस वक्त यहाँ 100 से ज़्यादा गाय थी। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया। इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप है। उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और कड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में सीए के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब आपके लिए एक ऐसी खबर जो आपको सावधानी के लिए जरूरी है। सुरेश, एक बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे की मार्कशीट लेकर जैसे ही स्कूल से निकले तभी उनके पास एक फ़ोन कॉल आया। दूसरी ओर से किसी ने पूछा कि आपके बच्चे के गणित कमज़ोर है या किसी विषय में कमज़ोर है, क्यों उसके नंबर कम आ रहे हैं। चूँकि बच्चे के गणित में कम नंबर थे, ये फ़ोन कॉल स्कूल की तरफ से नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लास चलाने वाली कंपनी की तरफ से आया था। जब उन्होंने स्कूल को मेल करके जानना चाहा कि उनके बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी आखिर कैसे एक ऑनलाइन कोचिंग देने वाले प्राइवेट कंपनी के पास पहुंची, तो स्कूल ने साफ मना कर दिया। सोचे कि ये अपने बॉडी का फुल चेकअप कराया है और डीएनए से लेकर अंगूठे तक के निशान तक की जानकारी अगर दूसरी कंपनियों तक पहुंच जाए तो आपके साथ साइबर फ्रॉड से लेकर व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के खतरे भी रहते हैं। लेकिन चंद पैसे के लालच में खुले बाजार में आपके मोबाइल से लेकर जानकारी तक बेचकर कई कंपनियां पैसा कमा रही होती है। इसलिए भारत सरकार प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ लेकर प्राइवेट कंपनियों को हमारे आपके व्यक्तिगत डाटा का संरक्षक बनाना चाहती है। पंजाब सरकार ने मंगलवार को निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे किताबों और यूनिफॉर्म बेचने वाली दुकानों की सूची प्रदर्शित करें ताकि अभिभावकों को किसी भी निर्धारित दुकान से इन वस्तुओं को खरीदने का विकल्प मिल सके। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्कूलों को कस्बों में
कम से कम 3 दुकानें और शहरों में 20 दुकानों की सूची प्रदर्शित करनी होगी। सूची को जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ भी साझा किया जाएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने डीईओ को निर्देश दिया है कि वो औचक निरीक्षण करके दुकानों की सूची को सत्यापित करने के लिए निरीक्षण दल गठित करे। कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर सख्ती से निपटा जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी स्कूलों का आदेश दिया था कि वे अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। हायर ने उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला नियामक निकायों को निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। यह एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम है। देखते हैं कि और भी कई राज्यों में इस प्रकार के नियम लागू किए जाते हैं या नहीं। साल 2019 की शुरुआती महीने ब्रिटिश सरकार रोलेट एक्ट को लाने की तैयारी कर रही थी। इसी एक्ट से ब्रिटिश सरकार को ताकत मिल जाती कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद कर सकती थी। भारतीयों ने इसी एक्ट का पुरजोर विरोध किया। इसके बावजूद 8 मार्च से इस एक्ट को लागू कर दिया गया। विरोध में जगह जगह हड़ताल और प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी ने इस कड़ी में 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल की। पूरे देश की तरह पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 9 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। हालात बिगड़ते देख सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी। प्रदर्शन फिर भी रुके नहीं। रोलेट एक्ट को वापस लेने और अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर 13 अप्रैल यानी आज के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। सभा में 25 से 30 हजार लोग मौजूद थे। तभी वहां जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आधमका और सभा में मौजूद निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। बाग में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कई लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। करीब 10 मिनट तक गोलीबारी चलती रही, जिसमें करीब 1000 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस कांड की जांच के लिए बनी हंटर कमेटी ने मरने वालों की संख्या 389 ही बताई है। तो इस तरह से आज जलियांवाला बाग कांड की दर्दनाक कहानी की आज इतिहास है। नाले के ऊपर रखी पट्टी धंसने से 5 युवक नीचे दब गए। एक बाइक भी पांचों के ऊपर गिर गई। गनीमत रही कि नाला सूखा था। पांचों को केवल हल्की चोटें लगी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवक बात करते करते अचानक जमीन में जाते नजर आए। मामला जैसलमेर का है। दरअसल रेलवे स्टेशन से आगे बाबा बावड़ी में मुख्य सड़क पर एक टायर पंचर की दुकान है। दुकान के बाहर ही पुराना बरसाती नाला गुजरता है और अचानक ये गिर गया और चारों पांचों व्यक्ति इसमें धंस गए। KGF 1 की बेहतरीन पॉपुलरिटी के बाद 14 अप्रैल यानी कल KGF चैप्टर 2 रिलीज हो रही है। कन्नड़ एक्टर यश के फैंस को पिछले कई महीनों से इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार था, जो जल्द ही खत्म होने वाला है। KGF चैप्टर 1 ने 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर नया रिकॉर्ड कायम किया था। यह पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। इस फिल्म के बाद एक्टर यश भी कन्नड़ इंडस्ट्रीज के हाईएस्ट पेड एक्टर साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 कल रिलीज हो रही है। फिल्म के रिलीज से पहले यश फिल्म्स का जोरों शोरों से प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में यश एक जब इवेंट में पहुंचे, जहां उन्हें पत्रकारों से माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि यश अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे, जहां सभी पत्रकार और बाकी लोग इवेंट में समय पर पहुंच गए थे, लेकिन यश इवेंट में लेट पहुंचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।